मियाँ बीवी के झगड़े चार दीवारी में ही अच्छे लगते हैं। ये घर तुम्हारा है, तुमने इसे सजाना भी है, संवारना भी है। अब आयशा को अपना फैसला खुद करना होगा, सोच समझ के। जब से अबीहा ने मूसा के साथ अपना रवैया सख्त रखा है ना, वो बेचारा तो ज्यादा बात ही नहीं करता उससे। क्या गुजरी हुई बातों के लिए तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? जिंदगी में जब भी कभी किसी के करीब होने लगा तो आपने हमेशा मुझे उससे दूर कर दी। और अब ईशान से भी मुझे दूर रखना चाहती है, लेकिन मैं उससे कभी भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। पता नहीं वहां पे वैसे खुल्ला खुल्लम तो नहीं कहा, लेकिन सायरा ने ये कहा कि जब तक बिल्कुल ही ठीक नहीं हो जाएगी तो आप अपने घर रखें उसे। अजीब ही सा बिहेवियर था सायरा का और जैन का। मतलब है समझ में नहीं आई, ये किस किस्म का तरीका है। उधर रखना ही नहीं चाह रहे थे उसे। वेरी स्ट्रेंज पीपल। एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ क्या बात है। क्या बात है? देखो, जब इशाल की बीमारी के बारे में मैं जब लाउड हो गया था ना, तो आई एम श्योर उनको बहुत बुरा लगा। ये उसी बात का रिएक्शन है। हाँ, ऐसा ही है शायद, पता नहीं। देखो, तुम परेशान मत हो, टेंशन मत लो। मेरा मतलब है कि बच्चियां अगर तुमको परेशान देखेंगी तो उसको उनका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। बड़ी मुश्किल से अम्मा ने और मैंने उनको संभाला है। हंस रही है, मुस्कुरा रही है। अजहर, हम दुआ ही कर सकते हैं ना कि हमारी बच्चियां अपने अपने घरों में ना खुश रहें। आमीन, सुम आमीन। एक और बात है, आयजा ने कोर्ट जाने से मना कर दिया। क्यों? फिर अब क्या होगा? लॉयर संभाल लेगा। और तुम आयजा के करीब रहकर ना। बेगम साहिबा, जिया साहब और सलमा बाजी आ गई हैं। अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। ओके। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वो देखो जिया और भाभी आए हैं, थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारते हैं, फिर आके बताता हूँ कि क्या बात। सही, चले आ जाए। ये देखें, ये सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं। वाह, जबरदस्त! कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ना? ऑयल पेंट यूज किया है ना? आपको भी पेंटिंग्स में इंटरेस्ट है? अबिया ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। इसलिए कि मैंने अबिया से कभी जिक्र ही नहीं किया। आज तुमने अपनी पेंटिंग्स दिखाई हैं तो फिर तारीफ तो बनती है ना भाई। अगर आपको इनमें से कोई भी पेंटिंग अच्छी लग रही है तो आप उसे लेके जा सकती हैं। थैंक यू सो मच, लेकिन इनमें से मुझे कोई पेंटिंग नहीं ले जानी। तुम मेरे लिए स्पेशली पेंटिंग बनाओ। मेरे ड्राइंग रूम का कलर कॉम्बिनेशन है ना जहन में? जी। उसके हिसाब से एक जबरदस्त सी पेंटिंग बनाओगी मेरे लिए, प्रॉमिस? प्रॉमिस, डन। ऐसा बेटे, इस वक्त मैं बहुत जरूरी बात करना चाह रही थी तुमसे। जी आंटी, कहिए ना। बेटे, वो अम्मार के बारे में बात करना चाह रही थी। परेशान नहीं हो, मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना बिल्कुल नहीं है बेटा। आखिरी फैसला तो यकीनन तुम्हारा ही होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये कहना चाहती थी कि अम्मार को अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा। वो बहुत पछता रहा है अपने किए पर। उसने अभी तक पेपर भी साइन नहीं किए। तुमसे भी कई बार उसने बात करना चाहिए, लेकिन बेटा वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। अगर उसे माफ कर सको तो बस। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी नरम गोशा है ना उसके लिए, तो मेरी बात के बारे में सोचना जरूर बेटे।
मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। बेटा तुमसे जरूरी बात करनी थी। जी जी करें। असल में हम लोग जो है ना सारा सामान उठा के तो अपने घर पे आ गए हैं और तुम भी वहीं आ जाना। अच्छा चलें, ये तो अच्छी बात है। मैं भी एक्चुअली यही सोच रहा था कि घर जाके आराम से रेस्ट करूंगा। अच्छा कि आप लोग भी आ गए। मैं आधे घंटे तक घर आता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं, खामोखा डर रहे थे आप लोग यार। कुछ भी नहीं कहा उसने तो। मुझे तो लग रहा था कि बुरा भला कहेगा, शोर मचाएगा, हंगामा करेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं। जरूर नायाब से बात हुई होगी इसकी। तुम कहां की बात कहां जोड़ती हो, समझ नहीं आ रही मुझे। वो नायाब कहां से आ गई बीच में? अरे भाई तुम इसका ख्याल रखो, जब वो आएगा तो उसको खाने पीने का बंदोबस्त करो, उसको अच्छे तरीके से रखो, अच्छा माहौल दो उसको। नायाब। ठीक है। ये लो पकड़ो। तुम अब तक सोए नहीं? हाँ बस वो नींद नहीं आ रही थी। क्या मतलब, इस तरह क्यों बैठे वो अकेले? आपकी अम्मी के यहाँ सब ठीक है? हाँ सब लोग ठीक है, बल्कि दादी तुम्हारा बहुत पूछती है। किसी दिन ऑफिस से वापसी पर चक्कर लगा लो। तुम इस तरह यहाँ उदास क्यों बैठे हुए हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। कोई तो बात है, बताओ ना मुझे। एक्चुअली आज जल्दी सो गया था तो ख्वाब में मामा आई थी, दुखी लग रही थी। हमारी बात भी नहीं हो पाई और आंख खुल गई मेरी। तो जब से उठा हूं ना तो खालीपन से महसूस कर। मैंने तो तुम्हें कभी इस तरह से उदास नहीं देखा। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझती थी, लेकिन तुम तो यहाँ बच्चों की तरह बैठे रो रहे थे। मैं बहुत छोटा था जब मेरी मामा मुझे छोड़कर चली गई थी। आज इस मकाम पर हूँ, सारी सहूलियात मैसर हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि ये सारी सहूलतें वो लोग भी एंजॉय करते हैं, मामा बाबा दोनों। बाबा के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत था ना वो सब में बांटकर बड़ी खुशी महसूस किया करते थे। आपको पता है, मुझे जब भी इन दोनों की याद आती है ना, मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करता हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत दिल से। क्योंकि बाबा का मानना था कि इंसान की औलाद उसके लिए सदका जारिया होती है। तो अगर मुझसे दानिस्ता नादानिस्ता कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती भी हो जाए, तो मैं अल्लाह से फौरन माफी मांग लेता हूँ। आज आपके सामने भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। भाई क्यों, मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? वो उस दिन तुम कह दिया था ना मैंने आपको बुरा लगा था, और उसके बाद मुझे बुरा लग रहा था। मैं तो वो भूल भी गई थी, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उस दिन मैंने तुमसे बहुत सख्त लहजे में बात की थी।
अच्छा ये बताओ, चाय या कॉफी पियोगे? हाँ आई थिंक स्ट्रॉन्ग चाय पीऊंगा, सर में काफी दर्द हो रहा है। तो पहले बताते ना। चलो मैं चाय बना देती हूँ, उसके साथ टैबलेट भी दे देती हूँ। चाय आप बनाएंगी? हाँ। नहीं आप जाकर आराम करें, मैं सो जाऊंगा ऐसे। नहीं, मैं चाय बना के लाती हूँ ना, टैबलेट भी ले आऊंगी तुम्हारे लिए। एक काम करें, आप बैठे, मैं चाय बना कर लाता हूँ, ठीक है? ठीक है। कब से वेट कर रही हूँ मैं आपके फोन का। मॉम के साथ बैठा था, नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। आंटी ने कोई बात तो नहीं की आपसे? नहीं कोई बात नहीं। तुम्हें क्या हुआ, इतना डर डर के क्यों बात कर रही हो? डर डर के बात नहीं कर रही, घर में और भी लोग होते हैं ना। आयजा मेरे साथ ही होती है कमरे में। जब आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे अपने साथ घर ले जाएंगे, तो फिर आपने आंटी के सामने कुछ क्यों नहीं कहा? मैं डर गया था ईशा, नहीं चाहता था कि आंटी के सामने कोई गलत बात हो। सैन, बात तो ये भी गलत है ना, और फिर मैं आप ही की तो जिम्मेदारी हूँ। मैं जानता हूँ, सब मानता हूँ, लेकिन मॉम की आदत से तुम वाकिफ हो। कब तक, आखिर कब तक? क्या आप नोटिस नहीं कर रहे कि आंटी का रवैया आहिस्ते आहिस्ते वही पुराना वाला होता जा रहा है? मेरे साथ किस तरह बिहेव कर रही हैं वो। डॉक्टर से वापसी पे उन्होंने जो किया, उसके बाद जब मैं घर आ ही गई थी तो वापस भेजने की क्या जरूरत थी? उन्होंने तो अम्मी तक का भी लिहाज नहीं किया। ये तो अच्छी बात है कि अम्मी ने कुछ नोटिस नहीं किया। मैं सब समझता हूँ, लेकिन मजबूर हुई ईशा। कहीं आपकी ये आज की मजबूरी हमारे लिए कल पछतावा ना बन जाए। सैन, आपको आंटी के सामने स्टैंड लेना होगा। आपको उनके सामने सच बोलना पड़ेगा। आप सुबह जरूर आइएगा प्लीज, मैं इंतजार करूंगी आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम सब तो समझते थे इशाल बहुत खुश है, दोनों की अच्छी जिंदगी की दुआ करते थे, लेकिन ये क्या, इतना दुख अपने अंदर रखकर कैसे सह रही है इतना सब कुछ। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.